तत्पश्चात अवैतनारायण भक्तिनाम स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जगद्गुरु भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद समस्त गौरी वैष्णववृंद समस्त गुरुवर्ग समस्त वैष्णववृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और श्रीमद् बृहद भागवत ग्रंथ के रचयिता सनातन गोस्वामी पाद जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। जिनंदन गौर हरितानंद प्रभु समस्त गौर पार्षद राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद बिटा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, सुमित प्रभु जी, मोहन प्रभु, नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जोशी दीदी, माधवी दीदी, पंतु दिशा प्रभु, नीता दीदी, शिवानी दीदी, दंडवत प्रणाम, प्रतिभा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा राम प्रभु जी। प्रेरणा माता जी, तबीयत कैसी है आपकी? बेटर। वेरी गुड, ठीक हो जाइए जल्दी। हाँ जी। दंडवत प्रभु। दंडवत पद्म दिशा प्रभु, सब ठीक है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी का आशीर्वाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा रूप गोस्वामी प्रभु, दंडवत प्रणाम एंड वेलकम बैक टू कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। पुष्पा दीदी, आपकी तबीयत ठीक है? गला बैठा हुआ सा लग रहा है प्रभु जी। सस्मित बोल रहा है। हाँ सशमित, तुमने अपनी माँ की आवाज ले ली क्या? नहीं, पापा की ले ले भाई। ठीक है सशमित बाबा एंड श्रीधर प्रभु, हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। अंतिम अध्याय के अंतिम छोर पर हम हैं। हमने कल भी सुना, परसों तो हमने वैष्णव तिथि का पालन किया। कल हमने बड़े विस्तार में सुना। अब कितना किसको समझ आया, कितना किसका अधिकार है, मैं वो आप पर ही छोड़ देता हूं। मैं उसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं अंदर, क्योंकि अंदर घुसूंगा तो फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तत्व समझने से अधिक रियलाइजेशन का है। परंतु जितना समझ आए उसके द्वारा कम से कम हम इस चीज को अप्रिशिएट करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण द्वारिका में ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं, वृंदावन का गुणगान कर रहे हैं। वृंदावन के कुलमलता, पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, नदी, सबका गुणगान कर रहे हैं। न कि उन्होंने प्रथम अपने आचरण से, अपनी लीला से प्रत्यक्ष दिखाया कि किस प्रकार से ब्रजवासियों के प्रति उनका असीम और अनइंटरप्टेड अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धि जो भक्ति की डेफिनेशन है, अहेतु की और अप्रतिहता, बिना किसी कारण के और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिंड्रेंस के, अनभिलाषाशनम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो ज्ञान कर्म से अनावृत है, और अनुकूलेन अनुशीलनम, कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति अनुकूल और अनुशीलन, और ब्रजवासियों का भी कृष्ण के प्रति अनुकूलेन अनुशीलनम, ये भक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इन श्लोकों को प्रत्यक्ष रूप से द्वारिका की इस लीला में प्रमाणित करते हुए उस लीला को प्रकाशित किया। और लीला प्रकाशित करने के बाद उन्होंने अपने खुद के वचनों से सत्यभामा को केंद्रित करते हुए और समस्त द्वारिका वासियों को बताया कि कितना प्रेम वो ब्रजवासियों से करते हैं, कितना प्रेम वो गोपियों से करते हैं, और स्पष्ट सबके सामने पूरी सभा में बताया कि मैं आपसे विवाह तक नहीं करता, ये मैंने केवल ब्रजवासियों की याद को बुलाने के लिए या उनकी याद को अपने हृदय से लगाने के लिए ही विवाह किया, अदरवाइज मैं तो विवाह भी नहीं करता। और मैं इस द्वारिका में एक क्षण भी नहीं रहूंगा अगर ब्रजवासी ऐसा चाहेंगे तो। इसलिए किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं कि मैं वहां जाऊं। अगर उनके सच में इच्छा हो कि मैं आपको छोड़ करके चला जाऊं तो मैं एक सेकंड भी यहां पर नहीं रुकूंगा। और फिर प्रमाणित किया कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूं वृंदावन कुछ दिन के लिए। हाँ, परमानेंट जाने के लिए बोलो तो मैं भी चला जाऊं, और वो परमानेंटली बुला ले तो मैं भी आ जाऊं, पर कुछ दिनों के लिए मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, ये भी कल विस्तार से हमने समझा। भगवान ने कहा कि वह विरह की अग्नि में तप्त हो रहे हैं, और ऐसे समय पर कुछ समय पे जाने
कुछ समय के लिए उनके पास मिलने से और विरह अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जिस तरह अगर कोई आग जल रही होती है, उसमें अगर थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदे हम छिड़कें तो वो आग और बढ़ जाती है, और प्रज्वलित हो जाती है। आपने सबने अनुभव किया होगा यज्ञ करते समय या कहीं ऐसे, अगर आग बहुत तेज अग्नि यज्ञ चल रहा है, थोड़ा सा पानी छिड़को, हल्का सा पानी छिड़कने से वो एकदम आग भड़क जाती है, बुड़क हो जाती है। बहुत एक बकेट डाल देंगे तो बुझ जाएगी, वो तो नहीं हो, वो तो परमानेंट सोल्यूशन है वहां पर चले जाने का। मगर थोड़ी देर के लिए जाने के लिए ऐसा सोल्यूशन है कि मैं जाऊं, उनकी आग बढ़ाऊं और फिर वो और अधिक दुखी हो जाएंगे। इसलिए बताया मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं। दूसरा कारण बताया जो हमने कल विस्तार से सुना, तात्पर्य भी पढ़ा 2-3 श्लोकों के द्वारा, जो कि और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, मगर फिर भी गोस्वामी जी ने लंबे लंबे तात्पर्यों के द्वारा हमको ये समझाने का प्रयत्न किया कि क्यों वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नहीं जा रहे, या कृष्ण बता रहे हैं कि भाई जब नारद मुनि घबरा रहे हैं उनसे मिलने के लिए कि मैंने उनको वृंदावन की लीला का स्मरण कराया, उनको भय है और उनको शोक है, दोनों है, इसलिए वो द्वार पर खड़े हैं। कल हमने सुना कैसे उद्धव जी ने मनीषियों को बोला आप सामने आओ, और वो रोने लग गई। कृष्ण बड़े हृदय उनका बड़ा कोमल है, मक्खन के समान, उनका रोदन देख करके वो उनके प्रति भावातुर हो करके उन द्वारिका की मनीषियों को प्रेम भाव से देखने लगे। फिर रोहिणी माता ने प्रसाद भोग अर्पण किया और सबने भोग पाया। तब उद्धव जी ने कहा बलराम जी को कि क्या अभी नारद जी बहुत देर से द्वार पर खड़े हैं, तो उनको बुलाना चाहिए, भगवान को बताओ जरा इनको। तब बलराम जी ने कहा, और हमने कल ये सुना, वृत्तांत डिटेल में सुना। फिर बलराम जी को ने उन्हें कहा, और उन्होंने कहा वो खड़े क्यों हैं? बोले वो थोड़ा शाय है, थोड़ा घबरा रहे हैं और थोड़ा शर्मा रहे हैं। फियर एंड सेकंड वर्ड बाय, और क्या था? बाय और शोक, लज्जा, दूसरा क्या था? लज्जा के कारण, लज्जा, बाय और लज्जा, शर्म आ रही है उनको। क्यों शर्म आ रही है? बोले शर्म इसलिए आ रही है, ठीक है भगवान तो खुद ही खड़े होके बोले मैं खुद ही उनको लेके आता हूँ। खुद ही उनको लाए और अपने आसन बिठाए, उनका पूजन किया, और तब उनको बोले आप शर्मा क्यों रहे? आपने तो मेरा हित किया, आप घबरा क्यों रहे? नहीं, मैंने आपको कृष्ण लीला का, वृंदावन लीला का स्मरण कराया, मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो शायद ये डिस्कशन ही नहीं होता, तो इसलिए मैं लज्जित हूँ। आपने तो मुझे वृंदावन का स्मरण कराया, आपकी कृपा से मुझे वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हुआ, आपने तो मुझको आनंदित किया, इसलिए आप वर मांगने के अधिकारी हैं। अरे आनंदित कैसे किया? विरह में तो दुख हो रहा है, तो भगवान अपना भी वर्णन कर रहे हैं और ब्रजवासियों का भी वर्णन कर रहे हैं कि विरह में कैसे सुख की अनुभूति होती है। विरह से भी सुख की अनुभूति होती है, विशेषकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक जगत में, इस जगत में शायद नहीं भी हो, मगर उस जगत में तो अवश्य ही होती है। परंतु श्री गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा इस जगत में भी आप इसकी अनुभूति कई बार करते होंगे। प्रथमतः विरह का दुख होता है, मगर थोड़ी देर वो विरह की जब स्मृति, उस विरह में जब हम सिमरन करते हैं उन मिलन की घटनाओं का, उन मिलन की घटनाओं के स्मरण से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। तो उस मिलन की घटनाओं का स्मरण करना तभी संभव है जब विरह होगा। अगर हमेशा साथ में रहेंगे तो विरह के समय उस मिलन की घटनाओं का सिमरन कैसे होगा? क्योंकि हम हमेशा ही साथ में ही है। तो हाँ, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में दुख होगा कि वो मेरे साथ नहीं है, परंतु जब वो बातें और वह चीजें याद आएंगी, उनके साथ मिलन की समस्त घटनाएं याद आएंगी, तो उन घटनाओं का याद करते करते हृदय में एक अवर्चनीय सुख की अनुभूति होती है। फिर प्रश्न पूछा गया, गोस्वामी पाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अच्छा ये तो ठीक है, आपने बताया कुछ समय के लिए सिमरन होगा और आनंद की अनुभूति होगी, मगर विरह की अग्नि भी तो प्रज्वलित हो रही है। तो गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं अवश्य हो रही है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें असंख्य है, कभी लहर ऊपर उठती है, कभी नीचे बैठ जाती है, कभी फिर से ऊपर आ जाती है, फिर से शांत हो जाती है, उसी प्रकार से हृदय में विरह की अनुभूति होती है और फिर उस मिलन के सिमरन की अनुभूति होती है और आनंदित हृदय हो जाता है।
और फिर से आदमी सोचता है कि अरे मेरे साथ तो अब वो है ही नहीं जिनके मैं मिलन की स्मृति कर रहा हूं, फिर से दुखी हो जाता है, वो तो मेरे साथ है ही नहीं, इसलिए दुख हो जाता है। परंतु अगले ही क्षण उस दुख में इतना डूब जाता है कि फिर से उसके सिमरन में सब कुछ भूल जाता है। जिस प्रकार राधा रानी तमाल के वृक्ष को आलिंगन कर रही है, गोपियां तमाल के वृक्ष को आलिंगन कर रही है, उनको लगता है यही कृष्ण है, और वह तमाल में ही साक्षात कृष्ण को देख रही है। तो फिजिकली भी वो उस भाव में डूब गई है। जिस प्रकार से बौरे को देख करके गोपियां राधा रानी भ्रमर गीत में कहती, आपकी ये मूंछों पे लाल लाल कुमकुम कहां से आया, ये कृष्ण तुम कहां गए थे, किस गोपी का धरपान करने गए थे, और उनका और क्या क्या बतान करते हैं। यू कैन रीड भ्रमर गीत योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू गो डिटेल। समय आएगा तो अधिकार बढ़ेगा तो बताएंगे। तो ये आपके मूंछों पे ये लाल कलर आया कहां से, उसी भंवर को कृष्ण समझ बैठते हैं, और कृष्ण की ऐसे गोपियों के पास जाते हैं, चंद्रावली के पास, अच्छा यहां वहां भटक रहे हो, और उस सिमरन में वो कृष्ण से मान कर बैठती है। कृष्ण तो है ही नहीं पर मान कर बैठती है। अगले ही क्षण कृष्ण की किसी ऐसी घटना उनके आंखों के सामने घटती है, हृदय में स्फुर्त हो जाती है, जब कन्हैया मनिहारी का वेश बना करके आ गए थे, या अभिमन्यु के ट्रंक में बैठ करके ही आभूषणों के साथ उनके घर पे आ गए थे, और जब राधा रानी ने ट्रंक का दरवाजा ढक्कन खोला तो अंदर से कृष्ण निकले, जोर जोर से सब हंसने लग गए। तो ये सिमरन करते हुए वो सब तालियां बजा रही है, गोपियां और राधा रानी भी ताली बजा के हंस रही है, और तब भी भले वो विरह में है परंतु इस लीला का सिमरन करते हुए वो जोर जोर से हंस रही है, हा हा हा, अरे वाह अरे। और कैसे वो कभी जटिला को कभी कुटिला को चकमा दे करके, कोयल की वो अशु बोल करके, एक नई ही कोयल आई है, जाओ इससे मिल लो जरा, कौन है, सब देख के आ जाओ। और कृष्ण दौड़ दौड़ के, सभी गोपियां दौड़ के, अरे नई कोयल आई, अलग ही आवाज करी, चलो देखते हैं कोकिल वन में कौन आई, और उसका दौड़ दौड़ करके आलिंगन करती है। और तब गोपियां भी दौड़ दौड़ के किसी तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेती है, और उस तमाल वृक्ष के आलिंगन से वो कृष्ण के आलिंगन का परम पूर्ण सुख प्राप्त कर रही है। और अगले ही क्षण जब आंख खोल रही, देख रही तो तमाल वृक्ष है, ये तो कृष्ण नहीं है, और फिर से वो दुख के सागर में डूब जाती है, डूब के मूर्छित हो जाती है। जब मूर्छा खुलती है, उनके मूर्छित अवस्था में उनको कृष्ण का किसी और लीला का स्मरण हो रहा है, जब कृष्ण डाली पे चढ़ करके पेड़ की डाली को नीचे कर रहे हैं, और राधा रानी उसको पकड़ रही है, और वो लटक रही है, और सब हंसी मजाक ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो समस्त गोपियां क्रोध हो जाती, तो उनको क्रोध आ जाता है। या कभी कृष्ण अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रख करके लोटपोट हो जाते हैं, राधा रानी बड़ी प्रसन्न होकर के उनको अपना आलिंगन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, विरह और संभोग की ये लीला निरंतर विरह अवस्था में समुद्र की लहरों की तरह उन भक्तों के हृदय में चल रही है, और उसका वो रसास्वादन कर रहे हैं। अगर वो निरंतर मिलन की ही लीलाओं का रसास्वादन करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो मिलन की लीलाएं जो है, हो सकता है कि वो मिलन की लीला खत्म हो जाए, और फिर क्या, फिर किसी प्रकार से मिलन करना है। इसलिए जब वो विरह की अनुभूति करते हैं तो फिर किसी और प्रकार से उस विरह के बाद उनसे मिलने के लिए वो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, और उस मिलन के कारण फिर और एक उनको मिलन सुख की अनुभूति हो रही है। और जब मिलते हैं कृष्ण से तो एक ब्रह्मा की रात्रि तक रासलीला होने तक भी उनको लगा कि बस एक ही मिनट तो हो, अभी तो हम आए थे, अभी कहां बोल रहे हैं जाने के लिए घर आप वापस, अभी तो हम मिले, अभी तो कुछ समय भी 5 मिनट भी नहीं हुए, पर आप बोल रहे हैं वापस चले जाओ। बोले अभी तो हम, ब्रह्मा जी की एक रात्रि कैसे बीत सकती है। तो मिलन में भी समय का कोई ऐसे गोलोक वृंदावन में तो समय कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देयर इज नो डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम इज अ डायमेंशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए बोलता है उसको नित्य लीला। नित्य मतलब ऑलवेज, इट इज नॉट आज थी कल नहीं है, वहां आज कल परसों का है ही नहीं सिस्टम। वहां पे नित्य मतलब नित्य, सोल इज एटर्नल, वो नित्य है, वो आज भी थी, कल भी है, परसों भी थी, आगे भी रहेगी। तो इसलिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भाई दुख में भी सुख की अनुभूति की कैसे परिभाषा होती है।
इसलिए उन ब्रजवासियों को बाहर से दिखने में दुख की अनुभूति हो रही है कई बार, और होती भी है, परंतु कई बार अवर्चनीय सुख की अनुभूति भी हो रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया, अंगारों पर हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, पर अगर हाथ या पैर बर्फ पे रखे जाएं बहुत देर तक तो बर्फ भी आग जैसा प्रतीत होने लगता है, पर वो आग नहीं है, वो तो बाहर बर्फ है, मगर फीलिंग इज लाइक कि मेरे हाथ जल रहे हैं आग से। जो आग में जलने की अनुभूति वही बर्फ पे भी जलने की अनुभूति है। इसलिए जो सुख की अनुभूति है परमानंद की, वही दुख की भी उसी परमानंद की अनुभूति है। और सनातन महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जी अपनी माता को कहते हैं, यह है रसिक जनों के समझने का विषय है और रसास्वादन करने का विषय है, ये बाकी किसी के समझने का विषय नहीं है, यह ब्रह्मानंदियों के समझ का विषय नहीं है, यह जड़ानंद को तो छोड़ ही दो, यह परमानंद का समय का विषय नहीं है, ब्रह्मानंद के समझ का विषय नहीं, ये प्रेमानंद के समय का विषय है और ये अनुभूति का विषय है। इसलिए हे नारद जी, आपने अति उत्तम रूप से गोपियों का स्मरण कराकर मेरा परम उपकार किया है। आपने ये करके मुझ पर परम उपकार किया है। इस प्रकार प्रतिपाद विषय का उपसंहार करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूं, आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, आपको जो इच्छा आप वो मांग लो। आपने मुझे खुश कर दिया, मैं आज बहुत आनंदित हो गया कि मैंने अपने हृदय की सारी बातें यहां पर सबको बता दी, जो शायद मैं इतने वर्षों से नहीं बता पा रहा था और सब मुझे इस प्रकार से बोल रहे थे। आज मैंने अपने हृदय के समस्त बातों को समस्त गोपी समस्त रानियों के सामने और समस्त द्वारिका वासियों के सामने प्रकट कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। और इतना ही नहीं, मैं ब्रजवासियों के उस भाव में विमग्न होकर के उस आनंद को फिर से प्राप्त किया। मतलब मैं उनसे मिला नहीं, मगर वह ब्रह्मा जी द्वारा वह नव वृंदावन का निर्माण और उसमें यशोदा मैया का दर्शन, मेरा भी आनंद हुआ और उनको भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनसे तो मिला ही नहीं। इसलिए अगर मिलता तो उनको दुख होता, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता और उस दुख में उनको बावी मिलने के कारण मैं मिलता तो सही, ये भी बताया, परंतु उनको आगे लगता कि भाई अभी ये कल चले जाएंगे तो और दुखी हो जाते, इसलिए मिलन की सुख की अनुभूति कर ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने ये क्लियर स्पष्ट किया कि वह वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हैं और विरह में आनंद की अनुभूति कैसे हो जाती है। विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में शायद थोड़ी बहुत कुछ परसेंटेज तक कोई इस चीज को समझ पाए या अनुभव जीवन का हो तो शायद इस बात को डाइजेस्ट कर पाए, हजम कर पाए। आई एम श्योर एवरीवन हैज सच फीलिंग्स और ऐसी जीवन की घटनाएं जिनका सिमरन करने से दुख तो होता है, मगर बहुत अधिक सिमरन करने से, फिर उनके बारे में बात करने से या मन ही मन उनका वो सब घटनाओं को याद करने से हृदय में आनंद की अनुभूति भी होती है। ऐसा होता है हमारे साथ, हमने भी देखा, आपने भी देखा ही होगा। परंतु फिर भी ये संसारिक दृष्टिकोण है भी, इसमें कितना हम अनुभव कर सकते हैं, इसमें क्या अनुभूति हो सकती है। परंतु भगवान के संबंध में, ब्रजवासियों के संबंध में, शुद्ध प्रेम के संबंध में ये 100% निश्चित रूप से सनातन गोस्वामी भगवान कहते हैं ये निश्चित रूप से सत्य है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इन सेपरेशन देयर इज मोर एंड मोर bliss, ananda in separation, because in separation you are always in full connect with all your pastimes with Krishna. There is no doubt about it. इसलिए आप वरदान मांगिए, आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया। तब परीक्षित महाराज ने कहा। ऐसा सुनकर नारद मुनि जय जय ध्वनि करने लगे, जो हमने कल पढ़ा था यहां तक, और जय जय की ध्वनि करते हुए आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के ब्रजलीला से प्रकटित नामों का कीर्तन करते हुए उनकी स्तुति करने लग गए। गोसाई पाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर जय जय की ध्वनि करते हुए उन्होंने भगवान के ब्रज की लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ किया। हमको भगवान की कौन सी लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, कौन सी लीलाओं का करना चाहिए, कौन से नामों का करना चाहिए कीर्तन, जब
व्रज की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 करेंगे? नहीं। हे कृपा निधान दयालु सागर दयालु भगवान, ऐसा करेंगे? नहीं प्रभु जी। कर भी सकते हैं, करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर रसिक जन वृंदावन कृष्ण का ही लीलाओं का स्मरण करेंगे। दूसरा कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, ऐसा नहीं बोलना हो। परंतु गोस्वामीपाद वर्णन करते हैं कि उन्होंने पूतना विमोचन, नंद नंदन, गोपी जन प्रिय, हे गोपी जन मनोहर, हे यशोदानंदन, हे गोकुल मोह, हे गोकुलपते, भगवान के प्रमुख नामों का कीर्तन करना चाहिए। प्रमुख नामों में भी भगवान के वृंदावन के नामों का कीर्तन करना ही जो हमारे लिए हमारे गोल, हमारे लक्ष्य को प्रदान करेगा। हमारे गोल को प्रदान करने के लिए हमको उस गोल के रास्ते पे ही चलना है, दूसरे कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं हमको। जितने जल्द दूसरे यहां वहां जाएंगे अपना टाइम ही खराब हो जाएगा। समय बहुत कम है, गोल बहुत बड़ा है, पर लिफ्ट भी बड़ी तेज है महाप्रभु की। इसको पकड़ के रखना, यहां वहां भटक के रस्सियों को मत पकड़ो। व्यवसाय काम बुद्धि एक कर करो नंदना, भगवान कृष्ण पहले ही बता चुके हैं। ये व्यवसाय काम बुद्धि यहां वहां बुद्धि मत रखो। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। यू विल एवरीथिंग विल गेट बाय कृष्ण। वो भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही सब कुछ देने वाले। गिरिराज महाराज सर्व अभिष्ट प्रदाता है, कहीं और जाने की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ प्रदान करेंगे, जो भी आपके जीवन की आवश्यकता है, जहां जब जिस चीज की आवश्यकता अवश्य प्रदान करेंगे, चाहे संसारी, चाहे आध्यात्मिक, चाहे कहीं की भी। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब मेरे लिए वो ठीक नहीं है, ऐसा पूर्ण दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए। मेरा आध्यात्मिक कल्याण इसी में है, क्योंकि वह सुहृद सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। मैं सबका सुहृद हूं, सबका सुहृद हूं। एक राक्षस का भी मैं सुहृद हूं, एक पापी तापी का भी मैं सुहृद। सुहृद सर्वभूतानां, सबका सुहृद। ऐसा नहीं बताया कि मैं बस भक्तों का सुहृद हूं, नहीं, सुहृद सर्वभूतानां, मैं सबका अच्छा चाहता हूं। पर वो नहीं अच्छा चाहते अपना, मैं क्या करूं? मैं सबके हृदय में विराजमान, इसलिए वो हमारा भला ही करना चाहते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा भला इसमें कैसे होगा। ये झगड़ा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। अरे कोई कर्म बड़ा कटने वाला, जहां पर बहुत सर दर्द होने वाला था, सर ही कटने वाला था, पर यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट हो गया तो छोड़ दो, भगवान बड़े दयालु, निकाल दिया। बड़े कष्ट को, बड़े प्रॉब्लम को, बड़े विघ्न को काट दिया, छोटे से कर दिया। इतने दयालु है वो, करते हैं ऐसा ही करते हैं। इसीलिए वो कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है, और जो आगे भी देंगे मेरे भगवत भक्ति के कल्याण रास्ते के लिए 100% वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसलिए नारद मुनि ने वहां पर वृंदावन की लीलाओं का स्मरण किया, वृंदावन के नामों का कीर्तन किया। इसलिए हम भी वृंदावन के नामों का ही निरंतर कीर्तन करें, बाकी नामों को प्रणाम। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, हे लक्ष्मी नारायण, आप बुरा मत मानना, मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं, परंतु मेरी रति, मेरी मति, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित है। इसलिए नहीं क्योंकि वह समस्त कारणों के कारण है, इसलिए नहीं कि आप उनके अंश के, वो आप उनके अंश के अंशी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो अखंड ब्रह्मांड नायक है, केवल इसलिए क्योंकि वो ब्रजेंद्र नंदन है और मेरे स्वामी है। इस प्रकार से कि हम भगवान की ब्रज लीलाओं का स्मरण, कथा श्रवण, यही हमारा एकमात्र ध्येय रहेगा। बाकी कथाओं से हमको कोई टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन कहीं मिलता है तो ठीक है, परंतु अल्टीमेट गोल इज वृंदावन, तद्धामम वृंदावनम, आराध्य भगवान ब्रजेशतन्यम तद्धामम। दैट इज आवर ओनली गोल एंड अल्टीमेट गोल। So all our endeavors, all our efforts should be to go there and attain that goal. All other goals are not at all required to waste time because time is limited. कहते हैं इसलिए हे माता, मुनि श्रेष्ठ प्रयाग के दशमेध तीर्थ से द्वारिकापुरी तक स्वयं भ्रमण करके विप्र आदि जन जन भक्तों के वार्तालाप किया था। उन सभी ने भगवान की कृपा अपने अपने अभिष्ट प्राप्ति किया है। ऐसा जानते हुए श्री नारद हर्ष पूर्वक साक्षात श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करने के लिए उद्धार मैं सर्वश्रेष्ठ उन भगवान के अपने प्रथम अभिष्ट वर प्रार्थना करने लगे। इतना घूम के नारद मुनि घूम गए बेचारे, कहां नहीं गए। उस प्रयाग के ब्राह्मण से लेकर के दक्षिण भारत के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी,
फिर जाकर के प्रहलाद महाराज, पांडव, और अब जाकर के कहाँ गए, कहाँ, तो ब्रह्मलोक। हो ब्रह्मलोक से फिर जाकर के शिवलोक तक और ऊपर, ज्योति ब्रह्म ज्योति क्रॉस करके 8 आवरण क्रॉस कर, भले मन की स्पीड से चल रहे हैं मगर जाना तो पड़ रहा है हर जगह, घूम के फिरते कितने फाइनली वो अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंच गए। और अब वह अपने आशीर्वाद वचन, अपना जो उनका गिफ्ट है, जो उनका वरदान है, जो उनको इतनी मेहनत करी उन्होंने, उसका फल लेने के लिए अब वो आगे अपने वचनों को, क्योंकि भगवान का दर्शन विफल तो होगा नहीं, भगवान ने दर्शन दिया है। और गोस्वामी पाद यहाँ पर फिर से सारांश बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि ने, भगवान महावदन्याय है, उनसे की गई प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होती, अर्थात प्रार्थना का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। अब नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, आप बोल रहे हैं ले लो, तो ठीक है दे दो। क्या चाहिए पढ़िए, आप ही पढ़िए और आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, आपको ही मिलेगा पहले। हे श्री कृष्ण चंद्र, मैं ये वर मांगता हूँ कि अनंत स्वरूप आपके अनुग्रह, कृपा, भक्ति और प्रेम से कभी भी किसी को तृप्ति ना हो। बस तृप्ति चाहिए किसी को? नहीं। शिवानी दीदी को पहले और हम सबको भी। भगवान की प्रेमा भक्ति करते करते कोई तृप्त हो ही नहीं सकता। जितना हम करेंगे उतना और प्राप्त करने की इच्छा होगी, ये भक्ति का वर्ग। इसलिए कभी नाम जप करते करते कोई बोर नहीं होता, कोई नाम जप करते करते थकता नहीं है। किसी दूसरे नाम को बोलने के लिए बोलो, देखो कितनी देर कर पाएगा। भक्तगण 1 लाख 2 लाख 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, क्या कोई डंडा मार के खड़ा है? करो, क्योंकि नाम में आनंद की अनुभूति हो रही है तभी तो कर रहे हैं। लीला स्मरण में आनंद, एक लीला देखी फिर छोड़ दो, बहुत हो गया। जस्ट इमेजिन, टीवी पे पिक्चर चलाओ, कितनी देर देखोगे? थिएटर में जाओगे कितनी देर जाओगे? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बोलेगा कब खत्म हो जाएगी। चलो एक और भी देख ले, कोई बहुत सारे होते हैं ना पिक्चर देखने वाले, बड़ा उनमें होता है, 2 देखी 3 देखी फिर 4 देख ली, फिर 12 घंटे हो गए, 4 3 12, फिर उसके बाद देखेगा। पर भगवान की लीलाओं को, कथाओं को स्मरण करना, स्मरण तो किसी को हुआ ही नहीं। सुनने में भी कभी आदमी बोर नहीं होता है, चलती रहे कथाएं, चलती रहे कथाएं। तो यही वरदान नारद जी की कृपा से हम सबको यह वरदान उन्होंने दिया है। तो यही उन्होंने पहला वरदान मांगा, परंतु भगवान इसके बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं, इसका जवाब क्या दे रहे हैं, पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे विद्वत चूड़ामणि श्री नारद, आपने ये क्या वर मांगा? मेरी कृपा, भक्ति और प्रेम तो ऐसा स्वभाव ही है और इसे सभी जानते हैं। मेरे भक्ति और प्रेम का तो ऐसा स्वभाव ही है। ये जो आप वर मांग रहे हो ये ऑलरेडी है। भक्ति जो मेरी है उसमें ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट ही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये नए से मांगने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये ऑलरेडी है ही। हाँ, पर नारद मुनि इसको यहां पर भगवान के वचनों से ही सिद्ध कराना चाहते हैं कि भाई ऐसा है, कल को किसी को ये ना लगे कि भाई ऐसा नहीं है। किसी शास्त्र, किसी पुराण में हो सकता है लिखा हो कहीं पर भगवान ने तो नहीं कहा। इसलिए भगवान के मुख से ही स्पष्ट वो बतवाना, उगलवाना चाहते, नहीं शब्द ठीक नहीं रहेगा, परंतु भगवान से ही वो इस बात को बतलाना चाहते हैं कि आप ही बताओ कि भाई ये ऑटोमेटिकली पहले से ही है, इसलिए इसको दोबारा से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आगे। हे मुनिवर, आपने प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन जिन भक्तों के विषय में श्रवण किया और जिनका दर्शन किया, वे सभी मेरे कृपा पात्र होने के कारण कृतार्थ हैं तथा वे जगत का निस्तार करने वाले बन गए हैं। फिर भी उन सब में कुछ तारतम्य है। अब भगवान जानते हैं नारद मुनि कहाँ कहाँ गए, है ना। भगवान तो है, अंतर से तो भगवान ही है ना, बाहर से कितना भी वो भावों में डूब जाए, कहते मैं जानता हूं आप कहाँ कहाँ गए और उन सब पर मेरी कृपा है। ऐसा नहीं जैसे हम कई बार कहते हैं, अरे हाँ हनुमान जी पे कृपा क्यों नहीं है, ना कृपा है ना, प्रहलाद जी पे कृपा है तो सही। हम भी मानते हैं यस कृपा है, सब पर भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं सब पर मेरी कृपा है,
जिन जिन से आप मिले, और सब वो कृतार्थ है, वो आनंद है उस कृपा में, वो दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड इन दैट मूड। एंड ऑल्सो वो जगत का निस्तार करने के वाले हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, यही वेद पुराण गुण गाए जे बा सुने, महाप्रभु गण सब पतित पावन ताए लोबे मुई पापी लई लूषण, देवी दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं। महाप्रभु के एक एक जन को पूरे ब्रह्मांड तारने की शक्ति है। तो इन जितने भी ये भक्त जिनसे आप मिले, इन सब में मेरी कृपा है, और वो श्रेष्ठ भी है, वह जगत को तार भी सकते हैं, परंतु फिर भी इसमें थोड़ा सा तारतम्य है, थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग है एक चीज की। किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है वो आगे सुनिए, पढ़ते रहिए। तथापि उनमें से कोई एक भक्त भी किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हुआ, अतएव आप मुझसे अन्य कोई अभिष्ट वर मांग लीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि उनमें से कोई तृप्त नहीं हुआ है। क्या हनुमान जी तृप्त है अपनी सेवा से? नहीं, निरंतर कर रहे हैं। क्या शिव जी तृप्त हो गए कीर्तन से अपनी सेवा से? नहीं, निरंतर कर रहे हैं। क्या प्रहलाद महाराज तृप्त है? नहीं है। तो जो भी भक्त जिस अवस्था में स्थित है और जो स्वरूप, जो उनका सिद्ध स्वरूप है, उस अवस्था में वो निरंतर ही उस आनंद की अनुभूति कर रहा है, और वो निरंतर ही उसी भक्ति को करता रहेगा, अनादिकाल से कर रहा है और अनादिकाल तक वो करता रहेगा। इसलिए ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है। नाउ यू आस्क सम अदर benediction. It is very clear if somebody is doing bhakti, he will continuously do bhakti and he will be never satisfied in doing bhakti, is because bhakti has that nature. Now you ask me a different benediction. Okay, next. महाराज श्री परीक्षित ने कहा, तब श्री नारद ने प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते करते महावदन न्याय अर्थात उदार दाताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण से भिक्षा की भांति 2 उत्कृष्ट वरों के लिए प्रार्थना की। अब 2 वर मांग रहे हैं। बोले ठीक है, आप देना ही चाहते तो एक के बदले 2 दे दो। ये तो आपने मिल ही गया ऑलरेडी, ये तो आपने कंफर्म कर ही दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट? नारद मुनि इज आस्किंग, क्या चाहिए आपको, बताइए। श्री नारद ने कहा, हे अपने आप को दान देकर भी अतृप्त रहने वाले भगवान, आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया है, क्योंकि मैंने आपकी असीम करुणा के पात्रों को विशेष रूप से जान लिया है। यद्यपि ये अनुभव ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति है, तथा यही मेरे प्रति आपका सर्वोत्तम अनुग्रह प्रतीत होता है। तथापि हे उदास श्रेष्ठ, बहुत समय से मेरे हृदय में कुछ और भी प्रार्थना करने की इच्छा है। हे ब्रजवासियों के प्रेम रूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न परम अनिवर्चनीय गोप वेश और लीला आदि द्वारा प्रकाशित आपके मधुर से भी सुमधुर नाम अमृत का निरंतर पान करते करते उन्मत्त होकर संपूर्ण जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं, यही मेरा प्रथम वर है। श्री नारद इस प्रकार स्तुति पूर्वक 2 वरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे पाए इत्यादि 2 श्लोकों के में वर्णन किया जा रहा है। हे ब्रजवासियों के प्रेम स्वरूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, अर्थात राजहंस जैसे सरोवर में सुख पूर्वक वास करता है, उसी प्रकार आप भी ब्रजवासियों के प्रेम रूप सरोवर में सुख पूर्वक वास करते हैं। मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न समस्त प्रकार की शोभा से युक्त आपके नाम अमृत का निरंतर पान करते करते मत व्यक्ति की भांति चेष्टाशील होकर, अर्थात सर्वदा प्रेमानंद के आविर्भाव से युगपथ हास्य, रोदन, आर्तनाद, नर्तन आदि चेष्टाओं द्वारा आपके नामों में कीर्तन आदि रूप रसों का संचार कर समस्त जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं। अथवा मत व्यक्ति के समान चेष्टा कहने का तात्पर्य यह है कि मत व्यक्ति जैसे देहिक चेष्टाओं को भूलकर
जगत में सर्वत्र भ्रमण करता है, मैं भी उसी प्रकार देहिक चेष्टाओं को भूलकर आपके नाम अमृत का निरंतर पान करूं, यही मेरा पहला वर है। यदि कहो कि उन्मत्त करने वाला भगवान वह नामामृत कैसा है, आपके वह नाम मधुर से भी सुमधुर है, जैसे श्री विष्णु, श्री नारायण, श्री नरसिंह, श्री रामचंद्र, श्री मथुरानाथ, श्री यादवेंद्र इत्यादि मधुर नाम हैं। यदि कहो कि इन सब नामों में से श्री गोकुल रूपी समुद्र से उत्पन्न नाम सुमधुर क्यों है, इसके उत्तर में कहते हैं कि गोकुल में परम अनिर्वचनीय वेश, भूषा और लीलाओं आदि के द्वारा प्रकाशित होने वाले नाम स्वतः ही सुमधुर हैं। उनमें से वेश संबंधित शिखी, पिंचमोली, गुंजावतंस, कदम भूषण आदि नाम हैं। चेष्टा द्वारा प्रकाशित पूतना, प्राण पान, संकट भंजन इत्यादि नाम हैं। तथा श्री नंद नंदन, श्री यशोदा वत्सल, श्री गोपिका मनोहर, श्री ब्रज नंदन इत्यादि नामों को वेशभूषा और लीला आदि से युक्त नामों के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये पहला वरदान है जो नारद मुनि ने मांगा कि मैं निरंतर आपके वृंदावन के नामों के सुमधुर नामों का गुणगान करते हुए मदमत होकर के विचरण करता रहा। नारद मुनि तो विचरण कर ही रहे हैं जब से वो प्रकट हुए हैं, परंतु आज वो वरदान मांग रहे हैं कि मैं आपके वृंदावन के नामों का, क्योंकि जिस प्रकार से राजहंस समस्त हंसों का राजा है, और केवल राजहंस का क्यों यहाँ पे प्रयोग किया गया, राजहंस क्या करता है, हंस क्या करता है, केवल वो दूध पीता है, अगर पानी में मिलाया गया हो तो खाली दूध दूध ऊपर से पिएगा, पानी नहीं पिएगा। उसी प्रकार नारद मुनि कह रहे हैं जो आपके रसिक भक्त है, जिस प्रकार से वह केवल ब्रज की लीलाओं का ही स्मरण कीर्तन और गायन करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से आपकी उन्हीं लीलाओं का बस कीर्तन गायन करते हुए विचरण करता रहूं पूरे जगत में। और तात्पर्य में हमने सुना कि किस प्रकार से मदमत होकर के कि मुझे कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि मेरा शरीर कैसा है, कोई क्या बोल रहा है। जैसे शंकर भगवान चाहे कपड़े पहने हैं, चाहे नंग दड़ंग ही क्यों न घूम रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, कुछ ज्ञात नहीं उनको। इस प्रकार से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या कोई बोले, मैं बस आपके नाम के रस में डूब जाऊं। और कौन से नाम के रस में, कहते हैं हाँ भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, ये नाम रामचंद्र, ये सब नाम भी तो बड़ा आनंद है, मधुर है। तो उत्तर कहते हैं हाँ अवश्य मधुर है ये नाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो आपका वृंदावन की लीलाओं के नाम है वो सुमधुर है, वो मधुर से भी सुमधुर है, क्योंकि उसमें आप इतने आनंदित हो जाते हैं कि आप खुद भी अपने आप को भूल जाते हैं। और जो भक्त उन लीलाओं को श्रवण कीर्तन करेंगे या उसका गायन करेंगे तो उनको किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। आगे क्या बता रहे हैं, पढ़िए। जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आपकी ब्रज लीला का अपने मुख द्वारा वर्णन करे, कान द्वारा श्रवण करे, हृदय में धारण करे अथवा अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी आपकी उन लीलाओं तथा आपकी लीला स्थलियों को स्पर्श करे, वह गोपियों के कुंज कुमकुम द्वारा सुशोभित आपके श्री कमलों में नित्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। इस दूसरे वर के लिए मेरी प्रार्थना है। दूसरा वर मांग रहे हैं जो हमने सुना, तो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बताइए। श्री नारद कुछ और भी कह रहे हैं। आपकी ब्रज संबंधी क्रीड़ा तथा श्री वृंदावन आदि ब्रज भूमि के स्पर्श से स्वतः ही वहां हुई लीला के कीर्तन आदि का साधन सफल हो जाता है, क्योंकि सर्वदा श्री कृष्ण का स्मरण कराना ही इस ब्रज भूमि का स्वभाव है। यथा दशम स्कंद में प्रमाण है, ये नदियां, पर्वत, वन, प्रदेश आदि बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करा देते हैं। अतएव यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अर्थात उन समस्त लीलाओं और लीला स्थलियों के महात्म्य में दृढ़ विश्वास करके वचन से, नेत्र से,
कान से अथवा अन्य किसी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी आपकी उन लीलाओं और लीला स्थलियों का स्पर्श करे तो उसे निश्चय ही श्री राधिका आदि गोपियों के कुछ कलश रूप मंगल घट के कुमकुम द्वारा शोभायान आपके श्री चरण कमलों के नित्य प्रेम भक्ति प्राप्त हो। यह मेरा दूसरा वर है। मूल श्लोक में श्री नारद द्वारा कथित कस्यदपि कोई भी पद का अर्थ है कि उक्त कृपा को प्राप्त करने के लिए किसी जाति, आश्रम आदि से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। अंग प्रत्यंग द्वारा लीलाओं को स्पर्श करने का तात्पर्य है कि उन लीलाओं के विज्ञापक श्रीमद् भागवत महापुराण आदि का स्पर्श। वाक्य द्वारा स्पर्श करने का तात्पर्य है कि ब्रज भूमि से संबंधित महिमा का कीर्तन करना। अंग द्वारा लीला स्थलियों को स्पर्श करने का अर्थ है व्रज रस के संपर्क में आना, अर्थात ब्रज की रस अपने अंगों को स्पर्श करना। ब्रज की रस। ये दूसरा वरदान जो है ये नारद मुनि ने हम लोगों के लिए मांगा। पहला वरदान उन्होंने अपने लिए मांगा और अगर आप देखेंगे कि दूसरा वरदान उन्होंने हम सब के लिए मांगा। क्यों हम सब के लिए मांगा? बता रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी हो गया, हम हो गए, आप हो गए, हम सब हो गए, वो नहीं बोले कि मैं, मेरे लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हम सब। यदि कोई भी व्यक्ति क्या करे? अगर आपकी ब्रज लीला को अपने मुख से के द्वारा वर्णन करे, जैसे भी मंजरी दीदी कर रही है, आप लोग करते हैं रोज, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, या कान से श्रवण करे। कोई अगर सुनता है वृंदावन की लीला को, अब हमने पिछले 3 दिनों से इतनी वृंदावन की लीलाएं सुनी इस पूरा 7वें अध्याय में, इसके पहले के अध्याय में भी वृंदावन की लीलाओं को ही केंद्रित किया जा रहा है अल्टीमेटली। परंतु विशेष रूप से अगर कोई वृंदावन की लीलाओं को कोई वर्णन करता है या श्रवण करता है या हृदय में धारण करता है, कैसे भी उसने वृंदावन की लीला सुन ली, कैसे भी सुन ली, कैसे भी उसने उसको हृदय में धारण कर लिया, अथवा अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी उनका लीलाओं को, अपनी लीला स्थलियों का स्पर्श करता है। किसी भी अनजाने में मथुरा स्टेशन चला गया पकौड़ा खाने के लिए, इसलिए गोसाई पाद कहते हैं किसी भी कारण से वृंदावन में आ गया और वृंदावन का रज का उसको स्पर्श हो गया, केवल किसी भी कारण से उसको वृंदावन की रज का स्पर्श मिल गया, यमुना महारानी का स्पर्श मिल गया, यमुना जल का आचमन मिल गया, गिरिराज की तलहटी में दंडवत कर लिया, कुछ भी कर लिया, वहां पे चलते फिरते किसी काम से ही क्यों ना गया, पर वहां पे चला गया, ऑफिस का कोई टूर आ गया, वाला चलो दिल्ली चलते, चलो वृंदावन देख के आते, वृंदावन सुनाची स्थान, चलो देख के आते। किसी भी कारण से वृंदावन अगर कोई आ गया, किसी भी कारण से, वो भक्ति के लिए नहीं आया, किसी भी कारण से अगर कोई वृंदावन के रज का स्पर्श प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं उनके लिए क्या करो, एक बार भी आप उनकी लीलाओं और अपनी लीलाओं का अगर एक बार भी हो जाए, ऐसा नहीं कि बार बार आना पड़े, एक बार भी अगर उसको स्पर्श हो जाए, कहते हैं उन गोपियों के कुछ कुंभ के द्वारा शोभित आपके चरण कमलों के नित्य शोभा को प्राप्त करे। अब ये जो भगवान के चरणों को प्राप्त करे, आपके चरणों को प्राप्त करे, ये तो सरल शब्द होता, परंतु यहाँ पर वो उनके चरणों को वैकुंठ आदिपति के चरण के रूप में नहीं, अयोध्यापति के चरण के रूप में नहीं, इवन द्वारिकापति के चरण के रूप में भी नहीं, इवन वृंदावन के भी दास्य साख्य वात्सल्य के रूप में नहीं, केवल माधुर्य रस में गोपियों के वक्ष पर जो चरण विराजित रहते हैं, उनके वक्ष से जो कुमकुम उनके चरणों में विराजित होता है, उन चरणों को वो प्राप्त करे, अर्थात वो माधुर्य रस को प्राप्त करे, वह मंजरी भाव को प्राप्त करे, वह वृंदावन की गूढ़ से गूढ़ जो सर्वोत्तम भाव अवस्था है, सर्वोत्तम प्रेम अवस्था की जो अवस्था है, उसको प्राप्त करे। इतना बड़ा वरदान नारद मुनि ने कृपा करके हमारे लिए मांगा। तो अवश्य ही कोई वृंदावन की लीलाओं का अगर श्रवण करता है या इनका कीर्तन करता है या इनका ध्यान कर लेता है, गिरिराज महाराज जी का आपको ध्यान आ रहा है, आप प्रणाम कर रहे हैं, राधा कुंड पे दीपदान कर रहे हैं,
किसी प्रकार से भगवान की किसी लीला का आप स्मरण कर रहे हैं, कुसुम सरोवर पर वो फूल चयन कर रहे हैं, व्हाटएवर वे यू कैन डू इट, एक बार भी अगर ऐसा हो गया तो अवश्य ही कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। ये नारद मुनि ने भगवान से दूसरा वरदान मांगा, तो कितना कल्याण, नारद मुनि हमारे लिए दयालु है। और अगर कोई अनजाने में ही बीमार ही क्यों ना पड़ा वृंदावन जाने के बाद, हम लोग जो पहले पहले पढ़ते ही है ऐसा, प्राण ही क्यों न त्याग दिए हो, परंतु वहां पर गया, स्पर्श हो गया वृंदावन की रज का, वृंदावन के जल का, विशेषकर से वहां के भक्तों का, वृंदावन की रज मीन्स वृंदावन के भक्त और डीप जाएंगे इसमें अगर तो। तत अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन व्रजेत खालम इति निखलम उपदेश सारम, से परम पूज्य दंडी महाराज ने वर्णन कर रहे थे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस श्लोका, then we have to understand वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्यं एतान वेगान विश्व सुधिया खराब में पतिम से शिष्य। अरे ऐसा कैसे, पहले तो वो श्लोक बताया गया, अब बोल रहे पहले ये श्लोक बताओ, ये तो 8वां 9वां श्लोक है। तद अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन व्रजेत, आप वृंदावन में निवास करो उन अनुरागियों के अनुगत्य में, उन ब्रज रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में, यही समस्त उपदेशों का सार है। अब लोगों पहले सार तो समझो, गोल तो समझो है क्या। गोल हमारा ये है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम करना पड़ेगा। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग, ये तो अविद्या, ये तो अविद्या है, अविदेह है, अविद्या नहीं अविदेह है, ये तो प्रोसेस, ये तो पाथ है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। बट दैट इज नॉट गोल। वाचो वेगम इज नॉट अवर गोल, मनसा क्रोध वेगम इज नॉट अवर गोल। मन के वेग को कंट्रोल करो, वाचो के वेग को कंट्रोल, ये गोल हमारा नहीं है। अत्याहार करना नहीं, ये हमारा गोल नहीं है। हम बहुत कम खाते हैं जी, दिस इज नॉट द गोल। आप कम खाओ या ज्यादा खाओ, गोल तो तद अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन व्रजेत, हमारा गोल है वृंदावन के रसिक जनों के अनुगति में भजन करना, उनकी शरणागति ग्रहण करना, वृंदावन में ही निवास करना। निवास करना अर्थात उन ब्रजवासियों के अनुगति में निवास करना। कौन से ब्रजवासी? जो भगवान के परम प्रिय है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो रसिक जन है। सुनो हे रसिक जन, कृष्ण गुण अगणन अनंत कहित नहीं पारी, कृष्ण जगतेरा गुरु, कृष्ण वंशा कल्पतरु, अनंत कहित नहीं पारी। तो उन श्री कृष्ण के रसिक जनों के अनुगति में रहना ही वृंदावन की रज को प्राप्त करना है। परंतु साधारण दृष्टिकोण से भी अगर वृंदावन की रज किसी को प्राप्त हो, इसलिए रोज एक कण वृंदावन की रज का ग्रहण करना चाहिए। आपके घर में तो सबके पास होगा ही, नहीं होगा तो लेके जाना, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। वृंदावन की रज का एक कण, जगन्नाथ जी के अन्न का एक कण और चरणामृत का एक बूंद, हमारे जीवन का, हमारे दिन की शुरुआत इससे होनी चाहिए। चाहे वो तिलक रूप में हो या मुख में लेना हो या बाकी बाद में जो करना है करें। तो यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार से ये हमारा गोल क्लियर, ये हमको प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। अब ये प्राप्त होगा ही होगा, इस नारद मुनि ने ऐसा वरदान दिया। आप सब लोग, हम सब लोग तो एक बार वृंदावन गए ही गए हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी ऐसा वक्त है जो वृंदावन नहीं गया हो। नीतू दीदी आप वृंदावन गए हैं, अनुराधा दीदी भी गई है, श्रेया भी तो वहीं जॉब करती, समर्थ लोग भी गए, सब लोग गए हैं, नीता दीदी भी गई है, हाँ सब लोग तो गए हैं वृंदावन। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति भक्त यहाँ पर इस कथा में नहीं है जिनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। सबको होने वाली, क्योंकि नारद मुनि ने वरदान ले लिया है। और आपने बृहद भागवतामृत सुना, इसमें आपने कृष्ण की लीलाओं को सुना, तो ये तो होना ही प्राप्त है। तो गोल तो भी क्लियर हो गया, हमको ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए पीछे के श्लोक जो उपदेश अमृत के वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसे कहते हैं, महाराज परीक्षित ने कहा, तदुपरांत गोपीनाथ के परम आदर सहित अपने हस्त कमल के को वर देने की मुद्रा में पसार कर आनंदित सहित वह कहा, वैसा ही हो। भगवान ने क्या किया? अपने हाथ को उठा करके वर देने की मुद्रा, देख रहे हैं वर देने की मुद्रा मेरे पास कोई वर नहीं है, पर भगवान वर देने की मुद्रा में खड़े हो गए और कहा, ऐसा ही होगा, आपने जो बोला ऐसा ही होगा। तथास्तु गोपीनाथ तम हस्त कमला प्रसार्य परमागत परमादरात एवं मत्स्वम सनातनम गोपीनाथेन भाषितम।
ये सबको वरदान मिल गया। बोलो श्री गोपीनाथ भगवान की जय। पढ़िए थोड़ा सा 2-4 श्लोक और है और फिर इस अध्याय को विराम देंगे। यह सुनकर श्री नारद मुनि परमानंद रूपी समुद्र में निमग्न हो गए तथा बार बार नृत्य और गान करते हुए श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्रदान करने लगे। तदनंतर श्री नारद ने श्री कृष्ण और श्री बलराम के सहित अनेक प्रकार के पेय और खीर आदि का भोजन किया। भोजन के समय श्री रुक्मणी देवी उन समस्त द्रव्यों को माता श्री देव की और श्री रोहिणी को दिखा दिखाकर परोसने लगी। उस समय श्री उद्धव भोजन के एक एक द्रव्य का स्मरण कराने लगे। श्री सत्यभामा देवी पंखा झलने लगी। श्री जामवंती आदि महिषियां समय के अनुकूल चेष्टाओं द्वारा उनको आनंदित करने लगीं। इस प्रकार भोजन के उपरांत आचमन करने पर श्री कृष्ण ने स्वयं श्री नारद के अंगों में चंदन का लेप किया तथा माला आदि अनेक प्रकार के अलंकारों द्वारा विभूषित कर उनकी पूजा की। तदुपरांत भक्ति लंपट श्री नारद ने प्रयाग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे मुनियों को कृतार्थ करने के लिए श्री माधव की आज्ञा प्राप्त की तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए जिस भक्ति के महात्म्य को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, वीणा के साथ उसी का आनंद पूर्वक गान करते करते वहां से प्रस्थान किया। उन सारग्रही मुनियों ने भी श्री नारद के मुख से उस परम अद्भुत भक्ति के महात्म्य को श्रवण करके तत्क्षणात उसी समय कर्म ज्ञान आदि साधनों को संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। मुनियों ने श्री नारद की शिक्षा अनुसार केवल मात्र परम दैन्य पूर्वक श्रीमन मदन गोपाल के चरण कमलों की उपासना करना आरंभ कर दिया। हे माता, आप भी गोपियों के दास्य की कामना करके उस प्रेम गोपी प्रेम से मोहित तथा गोपियों के द्वारा परिवेष्टित रास रस सागर रूप गोप किशोर का वैसे ही अर्थात गोपियों जैसी प्रेम भक्ति के साथ नाम संकीर्तन में रत होकर नित्य भजन करें। मक्खियां जिस प्रकार अपने सिर पर सुमेरु पर्वत को धारण नहीं कर सकती, उसी प्रकार मैं भी उन गोपियों में से किसी एक गोपी की महिमा का भी वर्णन इस मुख से नहीं कर सकता हूं। अहो मेरे श्री गुरुदेव कृष्ण रस में आविष्ट होकर श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री रुक्मणी आदि के नामों का सदा कीर्तन करते हैं, किंतु वे भी ब्रज गोपियों के नाम को मुख से उच्चारण नहीं कर पाते। इसका कारण है कि गोपियां अत्यधिक विस्तृत सर्वविलक्षण तथा चरण सीमा को प्राप्त प्रेम रूपी अग्नि की शिखाओं के ताप से निरंतर दग्ध रहती हैं। अतः गोपियों के नामों का संकीर्तन करने से उनका विशेष स्मरण होता है, जिसके फलस्वरूप उन गोपियों के हृदय में स्थित तीक्ष्ण प्रेम अग्नि से उठी हुई शिखा की एक चिनागरी के स्पर्श मात्र भी वे गुरुदेव उसी क्षण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए वे गोपियों का नाम संकीर्तन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हे माता, यदि आप उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि में मिलित श्री गोपीनाथ का प्रेम पूर्वक भजन करें, तब उनकी कृपा से सचमुच आप भी गोपियों की कुछ महिमा को समझ पाएंगी।
जो इस परम श्रेष्ठ उपाख्यान जिसमें श्री कृष्ण की करुणा के सार स्वरूप पात्रों का निर्धारण किया गया है को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन अथवा जिस किसी भी प्रकार से भली भांति आश्रय करते हैं वे भी शीघ्र ही श्री कृष्ण के प्रति वैसा गोपी प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। नारद मुनि ने वरदान के रूप में प्राप्त किया हम सब के लिए कृष्ण प्रेमा भक्ति, और कृष्ण प्रेमा भक्ति में भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की प्रेमा भक्ति। और इस प्रकार से नारद मुनि बड़े आनंद पूर्वक वहां से आज्ञा लिए, प्रसाद पाए। आपने सुना साक्षात वहां पर भगवान प्रसाद पाने ही वाले थे जब बलराम जी ने कहा नारद मुनि वेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया, उनको वरदान दिया। और फिर सब ने मिलकर के रोहिणी द्वारा बनाया गया, माता रोहिणी द्वारा बनाया गया भोग ठाकुर जी ने खाया और समस्त भक्तों ने खाया, प्रसाद पाया। नारद मुनि फिर वहां से प्रयाग में उन ऋषियों के पास गए और सनातन गोस्वामी परीक्षित महाराज शिक्षा दे रहे हैं। उन सब प्रयाग में पंडितों ने जो पंडिताई का कार्य कर रहे थे, शालिग्राम पूजा और वो सब चीजें, और अपना कर्मकांड विधि करने वाले पंडित, उन्होंने भी वो सब कर्मकांड के समस्त विधि विधियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक भजन करना प्रारंभ कर लिया। अभी अब वह अपनी दैनिक क्रियाएं, नित्य संध्या, इस सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अब उनका केवल मात्र इंटरेस्ट है भगवान के भजन, श्रवण, कीर्तन, सिमरन, पाद सेवन, अर्चन, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। बाकी सब कार्यकलापों को उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। बोला ठाकुर अभी आप ही कर लीजिए जो करना है, हम तो बस आपका भजन करेंगे, वो भी आपके वृंदावन की लीलाओं का भजन करेंगे, वो भी केवल आपके वृंदावन के नामों का कीर्तन करेंगे। इसलिए निरंतरम केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन्हीं भजनों का करेंगे। क्योंकि हरे मतलब श्रीमती राधा ठकुरानी, हरती इति राधा, जिन्होंने कृष्ण के चित्त को हरण कर लिया है। और सर्व आकर्षक श्री कृष्ण वदन मोहन जो राधा रानी को आकर्षित कर रहे हैं और जिनको राधा रानी आकर्षित करती है। इसलिए केवल ही हम जो है उन वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करेंगे। उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने नारद मुनि से कथा सुनी, उनको भी ये बात समझ आ गई और उन्होंने केवल वृंदावन की लीलाओं का कथा श्रवण कीर्तन करना प्रारंभ किया। बाकी सबको उन्होंने प्रणाम किया और ठीक है, देयर इज नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, परंतु उन्होंने भी स्वीकार किया। और परीक्षित महाराज कहते हैं, हे माते आप भी गोपीनाथ का भजन करो, आप भी उन गोपियों के चरणों में अपने मस्तक को झुका दो, आप भी उन गोपियों के प्रति अपनी श्रद्धा उत्पन्न करो, आपको भी गोपीनाथ की कृपा होगी और आप भी वृंदावन की उस रसलीला में प्रवेश कर पाएंगी। इसलिए माता, इस भागवतम का सार यही है कि हम गोपियों के अनुगत्य में भजन करें और गोपियों की भक्ति प्राप्त, उनकी सेवा अभिलाषा करें। इसलिए आप भी अगर अपना परम कल्याण चाहती हैं तो इस प्रकार से आप भी गोपीनाथ का भजन करें और गोपियों के अनुगत्य में करें और गोपियों के भाव अनुवाद को प्राप्त करें। मैं किसी एक गोपी का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। किसी एक गोपी कहने का अर्थ है मैं राधा रानी के गुणों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव कौन है, उनके गुरुदेव इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी भी, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी वर्णन नहीं कर पाए। क्यों नहीं वर्णन कर पाए? अगर वो वर्णन कर पाते तो मूर्छित हो जाते हैं राधा रानी का नाम लेकर के। इसलिए उन्होंने द्वारिका वासियों का तो बहुत गुणगान किया, रुक्मणी देवी का, सत्यभामा जामवंती, उनके विवाह, उनका जीवन, उनका तो बहुत वर्णन किया डिटेल में। परंतु उन्होंने वृंदावन में कभी भी राधा ठाकुरानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। तो ये भी प्रमाण होता है कि क्यों सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। ऑल्दो चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपनी कमेंट्री में लिखते हैं भागवतम का एक एक श्लोक केवल राधा रानी का ही गुणगान कर रहा है। 18,000 श्लोक भागवतम के केवल राधा रानी का ही गुणगान कर रहे हैं। अब ये हमारी समझ से बाहर है, मगर जब चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ आने लगता है। हाँ सही में ये भी राधा रानी का ही गुणगान, ये भी राधा रानी, नॉट इवन दशम सिकंद बट इवन ऑल द सिकंद, यू कांट इमेजिन इवन दैट। तो इस प्रकार से वो कहते हैं मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो भी नहीं कर पाए। इसलिए
सार यही है कि हम ब्रज गोपियों का भजन करें, ब्रज गोपियों के अनुगत्य में तत्त भाव इच्छमयी मंजरी स्वरूप में उनकी सेवा, पाल्यदासी रूप में उनकी सेवा, इस अभिलाषा को हृदय में धारण करते हुए उनकी पाल्यदासी बनने की अभिलाषा, उनकी सेवा करने की अभिलाषा करते हुए मदन गोपाल राधा गोपीनाथ की सेवा करने की अभिलाषा करे और हृदय में इसी भावना को धारण करते हुए क्या करना है, बस वृंदावन की लीलाओं का श्रवण कीर्तन सिमरन गायन पठन पाठन यही करना है। तो यहाँ पर इस अध्याय को पूर्ण किया जाता है, परंतु अभी माता उत्तरा और प्रश्न पूछती है कि उस प्रश्न के उत्तर में द्वितीय खंड प्रारंभ होगा और इसमें अगर कोई प्रश्न रहेगा तो हम कल कवर कर सकते हैं। ऑल्दो सप्तम खंड के भी जो लास्ट के श्लोक है इनका भी बहुत डिटेल तात्पर्य गोस्वामी जी ने लिखा और बहुत सुंदर से इनको समझाया भी है, बट एट हाई लेवल दिस इज द समरी। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यम तद्दामम वृंदावनम रम्याकाचितोपासना वधु वर्गेन ज कल्पितः। इसी चीज को परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को भी कह रहे हैं करने के लिए, नारद मुनि ने प्रयाग के उन ब्राह्मणों को भी कहा और हम सब के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। तो यही हम आज से प्रारंभ करेंगे, जिसको समझ में आ गया अधिकार के अनुसार 100% केवल ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति और उसी के अनुरूप कथा श्रवण कीर्तन सिमरन नाम जप सेवा उसी के अनुरूप होगा। उसी मनोविष्ट को, उसी चीज को हृदय में धारण करते हुए हमारा हर कार्य हर क्रिया होगी। गुरुदेव वर्णन करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन द एक्टिविटी व्हाट यू डू डेली फॉर योर साधन भजन, but only the mood will change, your goal will change internally in your heart, and that is it। आप अर्चन रोज वही करोगे, भोग भी वैसे ही लगाओगे, शालिग्राम का श्रृंगार गिरिराज का अर्चन पूजन सब वही करोगे, but only thing is what you will do। I want ब्रजेंद्र नंदन, I want राधा दास्यम, I want मंजरी सेवा, I want to serve under रूप मंजरी, गुरु मंजरी। ये वृंदावन का कृष्ण है, ये द्वारिकेश नहीं है, ये गिरिराज, ये शालिग्राम नारायण नहीं है, वृंदावन दीश है, ये गोपीजन वल्लभ है। उसी मूड में उसी भावनाओं से हर एक्टिविटी होगी, चाहे भोग लगाने की, चाहे आरती करने की, चाहे भजन गाने की, चाहे अष्टकम गाने की, हमारी प्रार्थनाएं भी वही होंगी। और अल्टीमेटली हमारी प्रार्थना है ही वही, क्योंकि गौड़िया वैष्णव आचार्य ने केवल वही प्रार्थना है गाई जो हमने गाया, कबे कृष्ण धन पावो ये आराम अजारे था वो जुड़ाई वो तापित पर उधर तुम दास हो क्या बोले, कब कृष्ण धन प्राप्त होगा, कबे वो, कब मैं ऐसा प्राप्त करूंगा, कब मैं ललिता विशाखा लैया तहारे बेटी को दिया सजाइया नाना उपहार, कब मैं ललिता विशाखा जी के सजाऊंगा और उनको अलग अलग गिफ्ट अर्पण करूंगा। When that mood will come, so these are our प्रार्थनाएं। तो यही चीज, इसी तात्पर्य को इस पूरे ग्रंथ के माध्यम से, प्रथम खंड के माध्यम से सनातन गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज, जैमिनी ऋषि, जन्मेजय को वर्णन कर रहे हैं। आगे प्रश्न क्या आएगा और दूसरे खंड की प्रारंभ हम कल से करेंगे, या कोई प्रश्न होगा तो कल लेंगे और परसों से करेंगे। आज कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल डू टुमारो क्वेश्चन आंसर्स, because time is tickling। कोई कमेंट, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग, कोई विशेष पॉइंट, कोई विशेष आपके मन में विचार आ रहा हो, कोई शेयर करना चाहते हैं तो कल भी कर सकते हैं प्रथम में ही, अगर आज समय नहीं है तो बोलो बृहद भागवत अमृत ग्रंथ की, श्री नारदा कृष्ण संवाद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपी जन वल्लभ राधा कांत की जय। बोलो राधा रानी महारानी ब्रजरानी रसरानी महारानी श्री राधा ठकुरानी की जय, ललिता विशाखा सखी वृंद की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। प्रणाम मोहन प्रभु जी, मंदिर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चंद्रकांता दीदी, राधा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दीदी दंडवत प्रणाम, प्रवीणा दीदी दंडवत प्रणाम, देव पूजा माधवी दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु दंडवत प्रणाम, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी,
निशा दीदी, बीता दीदी, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम, सकले चरणों दंडवत प्रणाम, गो प्रेमानंदे, हरि 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 दीक्षा दीदी, हरे कृष्णा।